फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आपके रीट के एग्जाम के लिए सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के प्रीवियस क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको अपने रीट एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को डैश समझना चाहिए। ऑप्शन क्या दे रखा है, एक गुण और साधन, एक रुकावट, एक समस्या, एक व्यवस्थागत मुद्दा। देखिए, अगर मैं बात करूँ बहुभाषिता को, तो जो क्लासरूम होता है, ठीक है, उसमें जो है बहुभाषिता को किस तरीके से समझना चाहिए, एक संसाधन के रूप में, ठीक है, एक गुण के रूप में। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। रुकावट, समस्या या फिर व्यवस्थागत मुद्दा नहीं होता है, क्योंकि जैसे कि मान लीजिए क्लासरूम में एक या फिर एक से अधिक भाषा बोलने वाले बच्चे, तो हर एक बच्चा दूसरे बच्चों से कुछ ना कुछ चीज़ों को सीख पाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो बहुभाषिता है उसको क्लासरूम में एक टीचर को गुण और संसाधन के रूप में देखना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तकों को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है, ठीक है। देखिए, जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होता है ना, इसमें बच्चे को केंद्र में रख करके एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, और इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों ही एक्टिव होते हैं, है ना। तो यहाँ पर दे रखा है, अध्यापक केवल पाठ्यपुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है। नहीं, केवल पाठ्यपुस्तक ने यहाँ मल्टीपल रिसोर्स का यूज किया था, कई सारे संसाधनों का यूज किया था चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में, ठीक है। अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है। देखिए, जो आपकी एनईपी और एनसीएफ है वो क्या कहती है कि किसी भी बच्चे को उसकी क्षमता के आधार पर, ठीक है, अलग थलग यानी कि वर्गीकृत नहीं करना है, लेबलिंग नहीं करना है, ठीक है, नामांकित नहीं करना है। ये बात आपकी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन भी कहती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है, ये भी आपकी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन नहीं कहती है। वो तो कहती है कि बच्चे को केंद्र में रख करके एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, यानी कि बच्चे को एज पर नीड एजुकेशन दी जाए, ठीक है। जैसे बच्चे की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड की जाए, ठीक है। टीचिंग मेथड में चेंज किया जाए, उसको पुरस्कार और दंड की बात करती ही नहीं है। तो ये तीनों बातें आपकी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन नहीं करती है। ये क्या कहती है कि अध्यापक जो है फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या, कि अगर बच्चे को एक एग्जाम्पल से समझ में नहीं आ रहा है तो वो मल्टीपल एग्जाम्पल का यूज करे, ठीक है, कई तरीके की टीचिंग मेथड का यूज करे ताकि बच्चे को समझने में आसानी हो, ठीक है। तो टीचर फ्लेक्सिबल होना चाहिए और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं, मैंने बोला ना, एज पर नीड, ठीक है, तो जिसकी जैसी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको एजुकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है, आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यही कहती है आपकी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन है लेव वाइगोस्की, जीन पियाजे, एल्बर्ट बंडूरा, बीएफ स्किनर, ठीक है। देखिए, जो कल्चरल टूल की बात करते हैं ना, वो कौन है, आपके लेव वाइगोस्की, जिन्होंने कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया और ये तीन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा जो है बल देते हैं। कौन कौन सा, एक तो ये कहते हैं जो बच्चे का विकास होता है उसमें उसके समाज का महत्वपूर्ण योगदान होता है, साथ ही साथ जो बच्चे की कल्चर होती है, जो संस्कृति होती है, वहाँ से बच्चा बहुत सारी चीज़ों को सीखता है, और जो बच्चे की लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है, ठीक है। तो उन्होंने SCL यानी कि समाज, ठीक है, सोसाइटी, कल्चर यानी कि संस्कृति, और लैंग्वेज भाषा, तीन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना है बच्चे के विकास में। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कल्चरल टूल की बात हो या फिर समाज की बात हो, लैंग्वेज टूल की बात हो, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका लेव वाइगोस्की, ठीक है। जीन पियाजे ने तो संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बता रखी है, SPCF के थ्रू मैंने आप सभी को यहाँ पर याद भी कराया हुआ है, ठीक है। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। एल्बर्ट बंडूरा यहाँ पर होगा नहीं, ठीक है। BF स्किनर ये जो है रीइंफोर्समेंट यानी कि पुनर्वर्णन की बात करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं, तो ये भी आपका यहाँ पर होंगे नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतःस्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो बुद्धि का प्रकार है और यहाँ पर जो है कौन सी अंतःस्थिति अनुपालन संभावना इसकी होगी, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ स्थानिक बुद्धि की, है ना, स्थानिक बुद्धि किसके अंतर्गत पाई जाती है, जो लोग मूर्तिकार वगैरह होते हैं, या फिर जो लोग घरों के नक्शे वगैरह डिज़ाइन करते हैं, जो लोग आर्किटेक्चर होते हैं, ठीक है, या फिर जो लोग आर्ट वगैरह डिज़ाइन करते हैं, तो उनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है, आपकी स्थानिक बुद्धि होती है, क्योंकि उनके पास प्रॉपर स्थान की समझ होती है, ठीक है। तो इसके साथ में मनोवैज्ञानिक दे रखा है, तो ये तो आपका सही मैच है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर जो हो जाएगा गलत, ठीक है। अंतरावैक्तिक, ठीक है, अंतरावैक्तिक का मतलब क्या होता है, यानी कि इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, जो व्यक्ति खुद के मन के बारे में, ठीक है, खुद की भावनाओं के बारे में, खुद के ऊपर नॉलेज रखता है, उसके अंदर कौन सी बुद्धि होगी, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, है ना। जैसे कि आपके गौतम बुद्ध हो गए, बट इसके साथ में आपका विक्रेता दे रखा है, ठीक है, तो विक्रेता आपका ये सही मैच नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। भाषाई बुद्धि, ठीक है, भाषाई बुद्धि किसके अंतर्गत होगी, जिसकी अपने लैंग्वेज पर अच्छी खासी पकड़ होती है, जैसे कि वकील हो गए, पत्रकार हो गए, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो कवि हो गए, है ना। तो यहाँ पर
उन लोगों के पास क्या होता है, शब्दों की एक अच्छी नॉलेज होती है, शब्दों की एक अच्छी पकड़ होती है उनके पास में, ठीक है, लैंग्वेज की। तो यहाँ पर इसके साथ में मूर्तिकार दे रखा है, तो ये भी आपका एक सही मैच नहीं है, ठीक है। शारीरिक गति संवेदनात्मक इसके साथ में खिलाड़ी दे रखा है, ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए जो बॉडली कैंस्थेटिक इंटेलिजेंस है ना, ये आपके खिलाड़ी में भी होती है, डांसर में भी होती है, इसके अलावा जो लोग सर्कस वगैरह में काम करते हैं उनके अंदर भी होती है, क्योंकि इन लोगों के पास में अपनी बॉडी पर एक अच्छा खासा कंट्रोल होता है कि किस डायरेक्शन में कहाँ पर जो है बॉडी को मूव करना है ना, ये सारी चीज़ें पता होती है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सबसे देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया, तो बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया, ठीक है। और इन्होंने बुद्धि के कई सारे प्रकार बताए, इन्होंने टोटल 8 प्रकार बताए हुए हैं, ठीक है। आपके एनसीईआरटी बुक में 8 ही दे रखे हैं और 8 ही आपको यहाँ पर पढ़ने, तो 4 तो आप सभी ने यहीं पर पढ़ लिया, ठीक है। बाकी के 4 मैंने अपने प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों को बता रखे हैं, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर सारी क्लासेस मिल जाएंगी। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मैंने क्या बोला, जो लेव वाइगोस्की वो 3 चीज़ों की बात ही करते हैं, आपके समाज की करते हैं, ठीक है, कल्चर की करते हैं और लैंग्वेज की करते हैं। तो यहाँ पर वही दे रखा है कि जो बच्चे का विकास होता है उसमें भाषा की, ठीक है, यानी कि लैंग्वेज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर यहाँ पर लिख देता कि समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है तभी ऑप्शन चाहिए था, संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है तभी आपका ऑप्शन सही रहता है, ठीक है। बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। देखिए जो लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी कि LAD, ठीक है, LAD की बात कौन करते हैं, आपके नॉम चॉम्स्की करते हैं, ठीक है। भाषा अधिग्रहण यंत्र की बात कौन करते हैं, आपके नॉम चॉम्स्की करते हैं। तो ये आपका होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर लेव वाइगोस्की से रिलेट करके क्वेश्चन बन रखा है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि भाषा अधिग्रहण यंत्र यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस किसने दिया है, तो आपके नॉम चॉम्स्की देते हैं, ठीक है। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। चरणों की बात कौन करते हैं, आपके जीन प्याजे कहते हैं, जिन्होंने कि 4 चरण बताए हुए हैं आपके बच्चे के विकास के, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है, इसकी बात आपके कौन करते हैं, जीन प्याजे कहते हैं। स्कीमा वर्ड जो है किसने दिया हुआ है, जीन प्याजे ने दिया है। स्कीमा क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आज आपने कोई चीज़ देखा, ठीक है, तो उसका क्या होता है आपके माइंड में एक स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को देखा, ठीक है, कोई नए डिज़ाइन की कलम वगैरह देख ली, तो उसका आपके माइंड में एक स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, एक संरचना बन गई। जब आप वापस उसी कलम को या फिर उसी व्यक्ति को देखते हैं तो आप तुरंत ही आपको याद आता है कि अरे हाँ, ये तो मैंने पहले भी देख रखा था। तो आपको वो याद क्यों चीज़ आई, याद आप क्यों कर पाए उस चीज़ को, क्योंकि आपके माइंड में पहले से ही उस चीज़ का स्ट्रक्चर बना हुआ है, संरचना बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो जीन प्याजे वो यही कहते हैं कि हमारे माइंड में हर एक चीज़ का स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है, संरचना बन जाती है। और इन संरचनाओं के संगठित समूह को इन्होंने क्या नाम दिया, स्कीमा का नाम दिया, ठीक है। तो ये आई होप कि ये चीज़ आप समझ पाए होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए अध्यापक को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को डैश चाहिए। तो क्या उसको जो है टालना चाहिए, उसको उपेक्षित करना चाहिए, समझना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए, नहीं। तो यहाँ पर उसको क्या करना चाहिए, जो भी विविधता है उसको समझना चाहिए, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ओके। इसके अलावा यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, खिलौनों की आयु कहा जाता है। तो ऑप्शन दे रखा है पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, इनमें से सभी को, ठीक है। देखिए खिलौनों की आयु यानी कि टॉय एज किस स्टेज को कहा जाता है, पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है, जिसमें जो बच्चा होता है वो 2 से लेकर के 6 साल तक का होता है। आप देखते होंगे जो 2 से लेकर के 6 साल तक के बच्चे होते हैं वो जो अक्सर खिलौनों से खेलते हैं, ठीक है। बाकी जो खेलने की आयु है वो किसे कहते हैं, उत्तर बाल्यावस्था को, क्योंकि जो 6 से लेकर के 12 साल तक का बच्चा होता है अब वो खिलौनों से नहीं खेलता है, वो खुद के खेल खेलने लगता है, ठीक है। हाइड एंड सीक हो गया या फिर अलग अलग तरीके के जो खेल होते हैं वो बच्चा यहाँ पर खेलने लगता है। तो खेलने की आयु उत्तर बाल्यावस्था, खिलौनों की आयु टॉय एज क्या हो जाएगी, पूर्व बाल्यावस्था। शैशवावस्था में तो बच्चा जन्म से लेकर के 2 साल तक का होता है, ठीक है। तो ये आपका होगा नहीं, इनमें से सभी नहीं, ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। बिल्कुल सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ परिपक्वता, ठीक है, यानी कि जो मैच्योरिटी होती है हमारी, इसका संबंध किससे होता है, हमारी हेरिडिटी से। और जो अनुभव, ठीक है, जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं इसका संबंध किससे होता है, हमारे इन्वायरमेंट से, ठीक है। और हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल क्या होता है, हमारा डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है डेवलपमेंट का अर्थ क्या है, विकास का अर्थ क्या है। तो जितने भी ठीक है, तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस युग्म का मिलान सही है, ठीक है। शिशु अवस्था दे रखा है 6 से 11, ये तो गलत हो जाएगा। शिशु अवस्था तो जन्म से 2 साल तक का होता है, ठीक है, तो ये गलत। यहाँ पर मिडिल चाइल्डहुड यानी कि माध्यमिक बाल्यावस्था 2 से 6 साल,
ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि जो 2 से 6 साल है ये आपका पूर्व बाल्यावस्था होता है, ठीक है, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड होता है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो 11 साल से अधिक, बिल्कुल सही बात है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगर आप जीन पैजे की लास्ट वाले स्टेज देखेंगे, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, तो उसमें जो बच्चा होता है वो 11 साल से अधिक का होता है, ठीक है, तो सी करेक्ट है। यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक चरण, जो Incoming जीन voice पैजे call के from सेकंड वाले